काशीपुर के महाराणा प्रताप चौराहे पर इनलाबी मजदूर केंद्र के पदाधिकारी सचिव पंकज की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने सरकार के द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड नियमों को लेकर प्रतियां फूंकी गई है। वहीं 4 लेबर की प्रतियां फूंकते हुए सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड को मजदूरों की गुलामी के दस्तावेज बताते हुए रद्द किए जाने की मांग की है। इस दौरान काशीपुर में क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के सहयोग प्रदान किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान इनकलाबी मजदूर केंद्र के सचिव पंकज द्वारा बताया गया है कि सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड मजदूरों की गुलामी के दस्तावेज है। इन 4 संहिताओं के जरिए मोदी सरकार ने मजदूरों के 29 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है और पूंजीपतियों को मजदूरों को रखो और निकालो का अधिकार दे दिया है। मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूनियन बनाने को कठिन कर दिया गया है। महिला मजदूरों से रात की पाली में भी काम कराने की छूट पूंजीपतियों को दे दी गई है। सरकार मजदूरों का गला घोटने का काम कर रही है। वहीं इनलाबी मजदूर केंद्र नए लेबर कोड को रद्द करने की मांग करता है। इस अवसर पर कार्यक्रम में पीपी आर्या, कमलेश, पंकज, सुरेश, कपिल, समन, रजनी, दीपक हुड्डा, सुभाष, रोहित, सुरेश आदि लोग मौजूद थे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार का लेबर कोड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेबर कोड रद्द करो, लेबर कोड रद्द करो। मोदी सरकार का मजदूर विरोधी फैसला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूर विरोधी कानून। हम लोग इनकलाबी मजदूर केंद्र के कार्यकर्ता हैं और हमें कहना चाहते हैं कि सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जो घोर मजदूर विरोधी हैं और मजदूरों को गुलामी की स्थिति में धकेलने वाले हैं, उन कानूनों को मोदी सरकार रद्द करे और मजदूरों के हित में कानून है वो लागू करे। और क्या मांगे आप? हमारी मांग आज के लिए एक सूत्री है कि जो नए लेबर कोड हैं, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यवसायिक सुरक्षा संहिता 2020 और वेतन संहिता 2019, ये चारों लेबर कोड जो 29 श्रम कानूनों को खत्म करके बनाए गए हैं, इन चारों लेबर कोडों को सरकार निरस्त करे। सभी राज्य का सरकार को निर्देश दे कि वो मजदूरों के अहित वाले कानून हैं उनको लागू न करे। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा मजदूरों को? मजदूरों के पास के ऊपर जो है इन लेबर कोड का बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि जो मजदूर है उनका जो यूनियन बनाने का अधिकार है वो इसमें खत्म कर दिया गया है। मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते हैं। मजदूरों का जो वेतन है वो बहुत कम होगा। महिलाओं से जो है वो रात की पाली में काम करवाया जाएगा। जिस देश के अंदर महिला दिन में सुरक्षित रही है, वहाँ महिला रात में कितनी सुरक्षित होंगी, ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा जो सरकार है वो ये चाहती है कि जो पूंजीपति हैं उनको मजदूरों को रखने और निकालने का अधिकार मिल जाए। जो लेबर स्ट्रक्चर है वो फैक्ट्री के अंदर रिसर्च करने के लिए नहीं जा सकता। जो मालिक है वो स्वयं ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई हमारे यहाँ जो श्रम कानून है वो लागू हो रहे हैं और मजदूरों की स्थिति अच्छी है। बस इसी पर मानकर श्रम विभाग चुप बैठ जाएगा। कह रहे हैं कि जो लेबर लागू किए गए इसके चलते महिलाओं पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। उनके स्वास्थ्य से लेकर शरीर से लेकर परिवार में। सरकार रात की पाली में बिल पास कर रही है और जब दिन के उजाले में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो रात की पाली में कैसे सुरक्षित हो सकती है? ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, महिलाओं की देवी की बात करती है और उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि लगातार जो महिला हिंसा करते हैं और न सिर्फ उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर, और ऐसे में रात की पाली में काम का जो बिल पास किया जा रहा है ये सरकार को सम करनी चाहिए ऐसे उस पर। और इसी के विरोध में हम 30 नवंबर को हल्द्वानी के अंदर महिला हिंसा के विरोध में एक सेमिनार कर रहे हैं और हमारी सरकार से मांग है कि महिला हिंसा के विभिन्न आयाम है उनको जानते हुए समझते हुए उनका समाधान की ओर को सरकार को बढ़ना चाहिए। ये हमारी मांग है। मैं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र से रजनी।